डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.2 को फुली सॉल्व करेंगे एएलपी के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चंस भी ओमेगा की फॉर्म में हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इस पे भी बात करेंगे कि हमारा जो ओमेगा है वो क्या वैल्यू रखता है, यानी कि ओमेगा क्या है। आज हम उसके फार्मूलाज को भी ड्राइव करेंगे और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि ओमेगा हमारा किस चीज़ के इक्वल होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेरिवेशन कर लें कि हम किस तरह उसके फार्मूलाज को ड्राइव करते हैं, फिर हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स के यूनिटी यानी कि 1 का मैं क्यूब रूट लूँगा। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मैंने किया लेट मैंने किया x के मैंने लेट कर लिया कि 1 का क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने लेट किया विच इज़ इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इधर लिखूँ कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट इस तरह मिलेगा x की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू, ये जब इसका स्टूडेंट्स क्यूब लेंगे तो 3 से कैंसिल आउट और हमारे पास क्या मिलेगा 1। स्टूडेंट्स इसको फर्दर ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास ये +1 है इक्वल की दूसरी साइड पे, जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ x की पावर हमारे पास 3, ये -1 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिज़ल्ट मिल गया। अब हमें पता है कि ये x की पावर 3 है, 1 की पावर भी मैं लिख सकता हूँ ये स्टूडेंट्स x की पावर, और 1 की पावर भी मैं 3 लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि 1 की पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 की पावर में मैं 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम अपने ही फार्मूला को मेंटेन करने के लिए फार्मूला के हिसाब से 1, 2 या 3 या सो ऑन कोई भी पावर 1 के ऊपर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि ये हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ रखा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है। स्टूडेंट मैं इधर लिख लेता हूँ, चूँकि हम लिखेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, हमारे पास रिज़ल्ट हमें मिलता है। ये फार्मूला आप लोगों ने किया हुआ है स्टूडेंट्स 9 से। हमारे पास होता है a माइनस b यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू अगर इधर माइनस है तो माइनस और सेकंड वैल्यू b, और स्टूडेंट हमें पता है फर्स्ट वैल्यू का फिर क्या होता है स्केयर यानी a स्केयर। अगर स्टूडेंट्स इधर माइनस है तो ये फिर क्या हो जाएगी प्लस, और अगर इधर प्लस होता है तो इधर माइनस हो जाना था। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू ए बी और प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर यानी बी स्केयर। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इधर फार्मूले का 2 या 3 कोई भी नहीं होता। हमारा फार्मूला एज इट इज़ फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का मल्टीपल होता है। ये हमारे पास इसका फार्मूला स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं अप्लाई करूँ इस पे तो हमारे पास x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है। स्टूडेंट्स इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट वैल्यू x माइनस सेकंड वैल्यू, ईजीली हम स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं। और स्टूडेंट हमें पता है इधर मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 x स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला हमें बता रहा है कि इधर आएगा x स्केयर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर। अगर स्टूडेंट्स इधर माइनस है तो फिर इधर प्लस होगा, और अगर इधर प्लस होता तो फिर इधर माइनस। तो अब इधर माइनस है तो मैं प्लस लगाऊंगा। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, इसमें कोई भी हमारे पास फार्मूले का नहीं आएगा, 2, 3 कोई भी फार्मूले का नहीं आएगा। जस्ट हम फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस, इधर हमेशा प्लस ही होता है स्टूडेंट। तो सेकंड वैल्यू का स्केयर मैं लिखूंगा, जैसे कि b का स्केयर इधर है तो इधर b की जगह 1 है तो 1 का स्केयर स्टूडेंट में इधर क्या लिखूंगा 1 सिंपल, और इक्वल टू में हमारे पास 0 है तो मैं इक्वल टू 0 सिंपल है स्टूडेंट्स। तो अगर लास्ट लेक्चर्स में भी हम ये करते आ रहे हैं कि मैं इधर क्या लगाऊंगा लाइन लगाऊंगा, और मैं इस वैल्यू को भी इक्वल टू 0 लिख दूंगा और इसको भी इक्वल टू 0 लिख दूंगा।
तो हमारे पास x माइनस 1 स्टूडेंट्स हमें मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 0। और हमारे पास अगर x की वैल्यू इधर मैं निकालना चाहूँ तो -1 इधर जाके बच्चों क्या होगा +1। ये हमारे पास x के लिए रिजल्ट, हमारे पास पहला रिजल्ट हमारे पास ये आया कि x विच इज़ इक्वल टू 1। इसमें से भी हम रिजल्ट निकालेंगे स्टूडेंट। हमें पता है इसमें इस वैल्यू को भी मैं लिख लेता हूँ x² प्लस x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इसको भी 0 के इक्वल लिया और इसको भी 0 के इक्वल ले लिया। अब इसको स्टूडेंट्स हम सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इधर है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लास्ट चैप्टर्स में भी इसको करके आए हैं, तो हमें पता है। मैं इधर लिख सकता हूँ a विच इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, यानी कि a हमारे पास वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट, ये x² का दिसर तो इधर 1 है। b भी हमारे पास 1 है, जिधर कोई नहीं होता 1 होता, और c भी हमारे पास 1 है। इस पे हम इन वैल्यूज़ को पे हम अप्लाई करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास होता है x विच इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स होता है अंडर रूट में। तो स्टूडेंट्स इधर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये देखें -1 प्लस -1², ये हमारे पास -4 1 एंड 1, सारी वैल्यूज़ 1 है तो मैं 1 1 पुट करता जाऊंगा और 2 1s। तो स्टूडेंट भी हमारे पास -1 प्लस माइनस में हमारे पास 1² 1, और 1 में से 4 1 ज़ा 4, तो 4 माइनस करें तो हमारे पास ये बचेगा -3 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। स्टूडेंट्स इधर हमारे पास ये देखें, चेक करें तो हमारे पास x के लिए रिजल्ट एक तो ये निकला था x विच इज़ इक्वल टू 1, और x हमारे पास एक रिजल्ट ये है। असल में ये स्टूडेंट्स दो रिजल्ट हैं। ये देखें -1 एक दफ़ा मैं इसको प्लस के लिए ये सारा लिख लूँगा, ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा मैं प्लस वाली वैल्यू के लिए सारा कुछ लिख लूँगा और एक दफ़ा के लिए माइनस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, अभी मैं बताता हूँ कि हमने ना क्या किया, हमने लेट कर लिया, हमने ये नाम दे रखा है कि ये जो x के हमारे पास 3 रिज़ल्ट हमें मिले हैं जो अकाई के जज़रुल मुकाब हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके जो जज़रुल मुकाब हैं या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं 1 के हैं, उससे जो वैल्यू हमें ये रिज़ल्ट हमें मिलते हैं उनको हमने नेम दे रखे हैं। ये हमारे पास 1 है, इसको हमने नेम दे रखा है ओमेगा 3 विच इज़ इक्वल टू 1। इसकी जगह क्या पुट कर दिया ओमेगा 3। ये हमारे पास रिजल्ट 1। इधर मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है, ओमेगा⁻³ में हमारे पास हमने ले लिया 1 स्टूडेंट्स, ये है। और एक आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो माइनस के लिए है उसको ओमेगा² हम ले लेते हैं। ये देखें ओमेगा² की अगर मैं इधर वैल्यू लिखना चाहूँ स्टूडेंट, सॉरी ओमेगा², तो मैं इधर लिख सकता हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट मिला है ना x विच इज़ इक्वल टू -1। ये देखें -1 प्लस माइनस है ना, तो माइनस वाला जो होगा वो ओमेगा² हम ले लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स प्लस वाला है उसको हम ले लेते हैं ओमेगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिज़ल्ट जो हमने फाइंड आउट किए, इनका ये फ़ायदा हुआ कि हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस √-3/2, और ये हमारे पास माइनस वाला ओमेगा² बन गया और ओमेगा 3 हमने इसको ले लिया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये फार्मूलाज़ को भी इन फार्मूलाज़ को भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड नेक्स्ट भी आप लोगों के काम आएंगे, बहुत ही हेल्पफुल फार्मूलाज़ हैं स्टूडेंट्स। ये फार्मूलाज़ हो गए। इधर आप लोगों को काम की बात एक बताऊं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ जिससे हमने अपनी सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ कौन सी कि एक प्रोडक्ट वाली और एक एडिशन वाली। ये आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने माइंड से नहीं निकालनी। इन जो हमारे पास वैल्यूज़ हमें मिली हैं, इनका जब हम प्रोडक्ट लें, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा²
ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमें रिज़ल्ट मिलता है 1 के। ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे ही वो फार्मूला पहले वाला बना है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया ओमेगा 3 विच इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये है प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट जो क्यूब रूट का प्रोडक्ट होता है, यूनिटी का प्रोडक्ट होता है, वो 1 के इक्वल आता है। ये MCQs भी बन जाता है और इसी से फार्मूलाज भी ड्राइव होंगे। स्टूडेंट्स एडिशन के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि इनका सम क्या होगा, यानी कि मैं अगर करूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एडिशन के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है ये हमारे पास होता है 0 के इक्वल। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ये दो फार्मूलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स के। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स आप लोग ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देना, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इधर से ही फार्मूलाज को ड्राइव करूँगा। ये देखें, अगर मैं इन दो चीज़ों को लिख लूँ, ये दो 1 प्लस ओमेगा, मैं फार्मूलाज बनाने लगा हूँ 1 प्लस ओमेगा, ये मैंने ले लिया, तो ये उधर जाके क्या होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर उधर जाके आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि हमारा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ईजी स्टूडेंट्स, ये मैंने लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, लास्ट वाली वैल्यूज़ को। ये सेकंड फार्मूला हम इसे कह सकते हैं हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने लास्ट वाली वैल्यूज़ ली। ये 1 क्या कर रहा है, इधर उधर जाके इधर माइनस हो रहा है तो उधर प्लस, सॉरी इधर प्लस हो रहा है तो उधर माइनस 1। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। नेक्स्ट फार्मूला भी हम थर्ड फार्मूला इसको लिख सकते हैं, ये भी हम बना लेते हैं इधर से। ये देखें, फर्स्ट में मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, बाद में लास्ट वाले 2 ले लिए और बाकी वाली वैल्यू को उधर जाके माइनस कर दिया और हमारे पास फार्मूलाज बनते गए। इसी तरह स्टूडेंट अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट में तो इसको ले लेता हूँ और लास्ट वाले को ले लेता हूँ, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये हमारे पास रिमेनिंग में था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस। ये हैं स्टूडेंट्स 3 फार्मूलाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इन फार्मूलाज की मदद से ही हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये अगर आप लोग याद करें तो ये देखें, ये दो वैल्यूज़ हैं 1 प्लस ओमेगा, बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि वो उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा और जिधर ये हुआ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उधर हम पुट कर सकते हैं -1। जिधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ, बचा क्या, ओमेगा ही बचा ना, वो उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद किस तरह रखने हैं कि आप लोगों ने प्रोडक्ट का रखना है याद कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट वो हमारे पास 1 होता है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो हमारे पास स्टूडेंट सम होता है वो 0 के इक्वल होता है और उसी से ये फार्मूलाज 3 बने हैं। तो नेक्स्ट इसी से हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 भी हम ALP के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलुएट, इसका जुज़ नंबर 2 ALP के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने इधर लिख रखा है 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। स्टूडेंट्स फार्मूलाज हमने लिख रखे हैं, इन्हीं फार्मूला से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इधर लिखेंगे इक्वल ब्रैकेट 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट कर पा रहे हो तो हमारे पास इधर इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, यानी कि मुश्तरक है। तो मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ। इधर हमारे पास है -3 स्टूडेंट हमारे पास कॉमन है। बाकी में क्या बचा, ओमेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ ओमेगा और स्टूडेंट मैं माइनस मैंने बाहर निकाल रखा है, तो इधर माइनस बाहर निकाल रखा है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू सिंबल चेंज होएगा, तो ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 5। सिंपल मैंने इसको लिख लिया। स्टूडेंट्स अगर आप इधर भी नोट कर पाएँ तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका हमारे पास फार्मूला मौजूद है या नहीं। मैंने इधर ड्राइव किया था, ये देखें सेकंड फार्मूला है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। तो आप लोग इधर लिखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है जिधर भी क्वेश्चन करें, चूँकि इस फार्मूला को लिखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू -1। ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स फार्मूला याद रखने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लोगों को ये फार्मूलाज आते हों। तो स्टूडेंट्स इक्वल, अब मैं इधर ये देखें -3, इस सारी वैल्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1। तो मैं इधर लिखूँगा -1 और होल की पावर 5, सिंपल। और स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास इसको सॉल्व कर लें, 1 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 होल की पावर 5 और 1 + 3 4 और 4 की पावर क्या स्टूडेंट्स 5। तो ये हमारे पास आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमारे पास होती है 1024। ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर में मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम इसी क्वेश्चन का एवेलुएट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और 8 है। इनको हम सिंपल इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इधर लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हम एवेलुएट करेंगे सिंपल उसी मेथड से। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो हमारे पास ये जो फार्मूलाज हैं ये देखें, -1 प्लस √-3/2 और माइनस में ये मैंने ये भी ड्राइव किए थे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई के जज़रुल मुकाबले हमने फार्मूलाज निकाले थे। तो स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है सिंपल और ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप लोग चूंकि लिखकर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो मैं सिंपल इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल का साइन आप इधर यूज़ करेंगे। इधर स्टूडेंट्स हमें पता है, ये देखें ये सारा फार्मूला ओमेगा का है, तो मैं इस जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा और होल की पावर क्या है स्टूडेंट्स 9, वो मैंने सिंपल लिख ली। प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारा फार्मूला किसका है, ओमेगा स्केयर का, ओमेगा स्केयर और इसकी होल की पावर 9 लिख सकते हैं हम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी ओमेगा की पावर 9 और प्लस ओमेगा की पावर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कितना बन गया स्टूडेंट्स 18। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इधर आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सारे क्वेश्चन में तकरीबन ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये देखें हमने इसको ओमेगा की पावर 3 में करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर हम इसको ओमेगा की पावर 3 में कर लें। जैसे कि ये देखें हमारे पास ओमेगा की पावर 3 अगर हो जाए तो वो हमारे पास इक्वल टू होती है 1 के। तो 1 जब आ जाएगा इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। तो मैं इसको क्या करूँगा, ओमेगा की पावर 3 में करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास ओमेगा की पावर 3 अगर करें हम, तो मैं इधर लिख सकता हूँ इसको ओमेगा की पावर 3 और मल्टीप्लाई इसको करवा सकता हूँ 3, सिंपल 3 3 ज़ा 9 और इसी तरह ओमेगा की पावर इसको 3 कर दूं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि 18 हो जाए यानी कि 18 हो जाए 6 से। तो ये हमारे पास सिंपल 3 6 18 या 18। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग लिखेंगे चूंकि, वो वाली बात आप लोग इधर भी लिखेंगे, चूंकि ओमेगा की 3 किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी 1, ओमेगा की 3 1। तो जिधर ओमेगा की 3 है मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सिंपल 1 की पावर 3 प्लस इधर भी 1 की पावर 6। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थोड़ा नीचे कर लें, चलो कोई बात नहीं, अब इसको कर लेते हैं। तो 1 की पावर 3 में हमारे पास हो गया 1 और प्लस 1 की पावर 6 भी क्या होता है 1 और 1 + 1 2। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 और यही हमारे पास इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरह आप लोगों ने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ALP के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको भी हम अपने फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ओमेगा की पावर -13, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17 यानी कि 17। तो इसको भी मैंने क्या करना है 3 की फॉर्म में लेके आना है, ओमेगा की पावर 3
तो 3 की फॉर्म में लाने के लिए स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया उसमें ओमेगा की पावर 9 था और 18 था, वो सिंपल क्वेश्चन था कि वो 3 के टेबल में आ रहे थे, मैंने सिंपल कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें एक स्टेप और करेंगे कि इसको 3 के टेबल की फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर हम इसको ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा किस तरह करता हूँ मैं इसको। ये देखें, ओमेगा की -12 मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा की -12, और जो ओमेगा की -1 है मैं डॉट डालकर यानी कि प्रोडक्ट डालकर इसका ओमेगा की -1 इधर लिख देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैंने इस को ओमेगा की -12 को ओमेगा की -13 को स्टूडेंट्स मैंने ओमेगा की पावर -12 और ओमेगा की -1 लिख दिया। ये देखें, हमें पता है कि जब प्रोडक्ट में या जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो -12 -1 ये क्या हो जाएगी, -13। सिंपल मैंने वही बात लिखी है। प्लस में मैं इधर लिखूँगा -12 मैंने इसलिए लिखा कि ये हमारे पास किसकी, जो हमारे पास जो टेबल है 3 का टेबल है उसमें ये आता है। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर -15 यानी कि 15, ये भी टेबल में आता है 3 के। तो -15 है, -2 किधर गया, वो मैं इधर प्रोडक्ट में डॉट डालकर लिख सकता हूँ। सिंपल मेथड है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के एग्ज़ाम में बारहा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, इसको चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर -12 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर कितनी लिख दूँ, 3, और इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ -4। हमें चाहिए इधर ओमेगा की 3 क्योंकि हमें 1 चाहिए। डॉट में मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर -1 और प्लस में ओमेगा की इसको भी 3 लिख दूँ और ऊपर कितना डाल दूँ, -5। ये देखिए स्टूडेंट, -3 इधर नहीं लगाना आप लोगों ने क्योंकि हमारे पास ओमेगा की -3 की पावर वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओमेगा की 3 की वैल्यू है। तो डॉट में मैं ओमेगा की 2 इधर सिंपल रहने देता हूँ। तो आप लोग चूंकि लिखेंगे जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था, चूंकि ओमेगा की 3 हमारे पास होता है 1। फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट चेक करें, ओमेगा की 3 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1। तो सिंपल ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इधर 1 पुट किया, पावर में -4 ओमेगा की -1 प्लस 1 पुट किया, पावर में -5 और डॉट में ओमेगा की पावर -2। ये स्टूडेंट 1 की पावर -4 जितनी भी हो 1 की पावर तो वो 1 ही होगा। ये हमारे पास बचा ओमेगा की पावर -1 और ये हमारे पास बचा ओमेगा की पावर -2, क्योंकि 1 इधर बचा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होके बात तो वही रहेगी ना, इधर भी 1 बचा तो 1 इधर इस साइड पे होगा तो वो भी सेम कंडीशन है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे अगर लिख दूँ 1 ओवर ओमेगा, अगर मैं प्लस में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि मैंने पावर को प्लस में लिखने के लिए इसको बटे में लिख दिया यानी कि 1 ओवर में लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये ऐसे आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा से कैंसिल और ये ओमेगा स्क्वायर बचा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल। एलसीएम का मेथड स्टूडेंट्स आप लोगों को आना चाहिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों को करवाया था। ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल और ओमेगा बचा, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो वो भी ओमेगा 1 जा ओमेगा। स्टूडेंट्स अगर आप नोट कर पा रहे हो तो हमारे पास इधर हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और नीचे हमारे पास ओमेगा की पावर 3 बन रहा है। ये देखें ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ओमेगा 3। अब हमें पता है स्टूडेंट्स हम फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, इधर पुट कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, इनमें से देखें, ये देखें सेकंड फार्मूला -1, तो ऊपर मैं पुट कर सकता हूँ -1 और नीचे मैं पुट कर सकता हूँ ओमेगा की 3 हमारे पास होता है 1। ये हमारे पास आंसर स्टूडेंट हमारे पास मिल गया -1, ये हमारे पास इसका
सिंपल आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आप लोग चूंकि में ये भी लिखेंगे कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1। मसलन कि जो भी चीज़ आप लोग पुट कर रहे हैं उसका फार्मूला लाजमी लिखें कि हम किस तरह इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। इस तरह आप लोगों के में कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों के जो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा, मार्क्स फिर इस तरह आप लोगों के कट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ALP के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है x³ + y³ + z³ - 3xyz विच इज़ इक्वल टू, इस सारी राइट हैंड साइड के साथ हमने प्रूव करना है कि हम प्रूव करेंगे LHS विच इज़ इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स ये सारी जो एक्सप्रेशन है, सारी जो टर्म है, इक्वेशन है, ये भी इन फार्मूला से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि हमारे पास ये जो सारी एक्सप्रेशन है वो इस साइड के इक्वल है। तो आप लोग लिखेंगे कि हमारे पास बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल, तो LHS के इक्वल हम प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास है x + y + z, इसको एज इट इज़ लेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें इधर आप लोगों के बात थोड़ी याद करने वाली है। हमने क्या करना है, इस एक वैल्यू को पकड़ना है, x को पकड़ेंगे और इन तीनों टर्म से मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करवाऊंगा। लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात सीखी थी कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि इसको पकड़ूंगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को इन तीनों से और फिर थर्ड वैल्यू को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई। तो x की बारी आ गई, x को x से करवाएं तो x² मल्टीप्लाई प्लस x को ओमेगा स्केयर y से किया तो ओमेगा स्केयर xy और फिर x को किया y ओमेगा z से तो हमारे पास आएगा ओमेगा xz। इसी तरह स्टूडेंट्स अब बारी आ गई ओमेगा y की। ओमेगा y जब x से होगा तो हमारे पास ये हमें रिज़ल्ट मिलेगा कुछ इस तरह, ओमेगा xy। जब ओमेगा y ओमेगा स्टूडेंट्स जब इस सारी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट मिलता है तो इसको हम स्टूडेंट सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। x + y + z को हम एज इट इज़ रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x² फर्स्ट ऑफ ऑल हम xy वाली को एक साइड में लेंगे, x² हमारे पास गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास xy वाली ये वैल्यू है ओमेगा स्केयर xy, एक साइड पे ये लिख ली, ये देखें ये भी xy और xy ये है और कोई नहीं है तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठी लिख लेता हूँ, प्लस ओमेगा xy। हमने क्या किया, xy वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं xz वाली वैल्यू, तो ओमेगा xz ये वाली वैल्यू और इसके साथ ओमेगा स्केयर xz। इसी तरह अब हम yz की बारी है तो ओमेगा स्केयर yz प्लस ओमेगा स्केयर yz और इसी तरह उसके साथ हम लिख लेते हैं ओमेगा स्केयर ये वाली वैल्यू लिखी। अब yz वाली हमारे पास है ओमेगा 4, ओमेगा की पावर 4yz। और अब हमारे पास ओमेगा 3y² और ओमेगा 3y² और प्लस ओमेगा 3z² ये रह गई। इन सारी टर्म्स को स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। सिंपली आप लोग भी इसी तरह लिख लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग तो हो जाता है लेकिन लेंथी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x + y + z हम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। हमारे पास x², हमारे पास स्टूडेंट्स अगर चेक करें तो हमारे पास इधर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो xy हमारे पास इधर कॉमन है, तो मैं इधर प्लस में xy कॉमन निकाल लेता हूँ। हमारे पास बाकी में बचा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। इसी तरह इधर देखें तो xz कॉमन है तो इधर xz कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो इन वैल्यूज़ में देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स yz कॉमन है,
इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3, इधर मैं शॉर्ट करने लगा हूँ, ओमेगा की 4 को मैं ओमेगा की 3 और डॉट ओमेगा भी लिख सकता था। और हमें पता है आप लोग लिखेंगे, इधर मैं थोड़ा शॉर्ट करने लगा हूँ, आप लोग स्टेप ना छोड़िएगा। ओमेगा 3 विच इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह अगर 1 आ जाएगा तो फिर क्या बचेगा, ये सारी वैल्यू 1 हो गई, 1 XYZ। और इसी तरह अगर इसकी जगह 1 आ जाए ओमेगा की 3 की जगह, तो ये भी हमारे पास 1 वाई स्केयर, और इसी तरह इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ 1 जी स्केयर। तो स्टूडेंट्स इधर मैं अगर कॉमन ले लूँ, हमारे पास वाई जी कॉमन निकल रहा है, तो इधर बच गया ओमेगा स्केयर और इधर बच गया प्लस ओमेगा, और इसी तरह हमारे पास इधर वाई स्केयर और जी स्केयर। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ लगने चाहिए कि मैंने इधर जस्ट फार्मूलाज को अप्लाई किया है। ओमेगा की 3 हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला मैंने इधर चुन के लिख कर अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी, ये फार्मूला अब देखते हैं। हमारे पास एक्स स्केयर, ये हमें पता है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1। ये आप लोग चूंकि में इधर फार्मूला लिखेंगे, तो हमारे पास ये प्लस एक्स वाई और इधर मैं पुट कर सकता हूँ -1। इसी तरह एक्स जी और इधर मैं पुट कर सकता हूँ, इस सारी वैल्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, -1। सिंपल। मैं चलें इसको भी रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया वाई जी, और इधर भी हम पुट कर लेते हैं -1। ये आप लोग चूंकि में लिखेंगे इधर कि हमारे पास ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा विच इज़ इक्वल टू -1, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1, बात सेम ही है। तो हमारे पास इधर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिज़ल्ट यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी, ये सारी सेम वैल्यू ऊपर से नीचे तक ऐसे ही आनी है, इसको आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। अब हमारे पास है एक्स स्केयर, स्केयर वाली टर्म्स हम इकट्ठी लिख लेते हैं, प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर में इकट्ठा लिख देता हूँ। आप शुरू में भी इसको कर सकते थे साथ साथ, ये माइनस में सारी टर्म हो जाएगी, हमें पता है -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो -xy -xz और इस तरह -yz। स्टूडेंट्स यहाँ तक फार्मूला बन गया। अगर हम आप लोग नोट कर पा रहे हो तो हमारे पास ये जो सारा फार्मूला है ये एज इट इज़ हमारे पास ये बनता है लेफ़्ट हैंड साइड। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x3 प्लस y3, ये फार्मूला बन रहा है, प्लस z3 -3xyz, ये हमारे पास फार्मूला। और ये आप लोग स्टूडेंट्स इधर लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट LHS विच इज़ इक्वल टू RHS। आप लोग लिखेंगे कि हैंस प्रूव दैट LHS विच इज़ इक्वल टू RHS। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन के हमने प्रूव करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास इक्वल है बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर यानी कि इनका एडिशन 0 के इक्वल, और अगर इनको प्रोडक्ट हो तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस तरह हम इन फार्मूलाज को भी इस फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम के हवाले से। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वालों को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।